जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत ने पहली बार राफेल लड़ाकू विमान की फ्यूजलाज के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। हैदराबाद के अडीबाटला एयरस्पेस पार्क में डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की लगभग 440 करोड़ रुपए की संयुक्त परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। यहाँ पर हैदराबाद में ये नया प्लांट जो बन रहा है, यहाँ पर राफेल के प्रमुख फ्यूजलाज सेक्शन बनाए जाएंगे और फाइनेंशियल ईयर 2028 से उत्पादन शुरू हो जाएगा। पहला फ्यूजलाज वित्त वर्ष 2028 में तैयार करने का टारगेट रखा गया है और ये पहली बार हो रहा है जब राफेल विमान के फ्यूजलाज फ्रांस के बाहर किसी देश में निर्मित होंगे। अब यहाँ पर ये काम जैसे शुरू हो जाएगा तो भारत तुरंत फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका एक प्रमुख प्लेयर हो जाएगा। उत्पादन क्षमता की बात करें, जब प्लांट पूरी तरीके से चालू हो जाएगा तो हर महीने 2 राफेल फ्यूजलाज को ये तैयार कर पाएगा। इसमें रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेटेड ड्रिलिंग, डिजिटल क्वालिटी कंट्रोल, अत्याधुनिक एरोस्पेस तकनीकों का उपयोग होगा और मेक इन इंडिया को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। भारतीय सेना ने 450 कार्ल गुस्ताव मार्क 4 रिकॉइललेस रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया है। इस खरीद में लॉन्चर के साथ साथ साइटिंग सिस्टम, स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरीज और सपोर्ट उपकरण भी शामिल होंगे। अब सभी लॉन्चर साफ की हरियाणा की जो झज्जर में स्थित फैक्ट्री है वहां पर बनाए जाएंगे। यह स्वीडिश कंपनी साफ की स्वीडन में पहली बार जो स्वीडन के बाहर कार्ल गुस्ताव की निर्माण इकाई है। अब इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। पहले कार्ल गुस्ताव सिस्टम विदेश से आयात किए जाते थे, लेकिन अब इनका उत्पादन भारत में ही होगा। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और कह सकते हैं कि भारतीय रक्षा उद्योग को मजबूती मिलेगी। कार्ल गुस्ताव मार्क 4 की बात करें तो इसका वजन तकरीबन 7 किलोग्राम है और ये पुराने संस्करणों से हल्का है। ये 84 mm के रिकॉइललेस हथियार है। ये एंटी टैंक, एंटी बंकर, एंटी स्ट्रक्चर, हाई एक्सप्लोजिव, स्मोक और एल्यूमिनेशन सहित कई प्रकार के गोले बारूद को दाग सकता है। यहाँ पर आधुनिक जो फायर कंट्रोल सिस्टम है और स्मार्ट साइट के साथ ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा बन चुका है और इसीलिए एडिशनल जो परचेज है इसके लिए जो RFI है ये इशू कर दी गई है, RFP है ये इशू कर दी गई है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बैकअप डिस्प्ले यूनिट यानी BDO सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन के लिए एक नया टेंडर जारी कर दिया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने AMCA के बैकअप डिस्प्ले यूनिट के सॉफ्टवेयर की प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेशन के लिए टेंडर जारी किया है। यह टेंडर केवल सॉफ्टवेयर लिखने का नहीं बल्कि मिलिट्री एयरवर्दिनेस सर्टिफिकेशन के लिए आवश्यक पूरी इंजीनियरिंग प्रक्रिया को तैयार करने का है। इससे संकेत मिलता है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का कॉकपिट अब विकास के एक अहम चरण में या यूं कह लें सर्टिफिकेशन फेज में प्रवेश कर रहा है। BDO एक आपातकालीन डिस्प्ले सिस्टम है। यदि मुख्य कॉकपिट डिस्प्ले, मिशन कंप्यूटर या जो इलेक्ट्रिक प्रणाली है यह फेल हो जाती है तब भी यह पायलट को महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसमें एल्टीट्यूड, एयर स्पीड, विमान की स्थिति, दिशा और अन्य आवश्यक जो उड़ान डेटा है वो प्रदर्शित किया जाता है। इससे पायलट सुरक्षित रूप से विमान को नियंत्रित कर सकता है और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित लैंडिंग, इजेक्शन का निर्णय ले सकता है। अब BDO सॉफ्टवेयर को DO 178C के अनुसार विकसित किया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित एयरबोर्न सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है और इस सर्टिफिकेशन के मिलने के बाद ही अगला चरण शुरू होगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी ADE ने पायलट मॉकअप सीट विद मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। पहली नज़र में ये एक साधारण सिमुलेटर सीट लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये भारत के भविष्य के घातक UCAV और आर्चर NG UAV प्रोग्राम के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम है। ये असली विमान की सीट नहीं है बल्कि एक अत्याधुनिक सिमुलेटर कॉकपिट है जिस पर भविष्य के ड्रोन कंट्रोल सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य ह्यूमन मशीन इंटरफेस यानी इंसान और मशीन के बीच में जो बेहतर इंटरफेस है विकसित करना है। इंजीनियर इसमें ये जांचेंगे कि कंट्रोल स्टिक, थ्रॉटल, डिस्प्ले कहाँ होना चाहिए, ऑपरेटर को लंबे मिशन में कितनी थकान होती है और कौन सा कॉकपिट लेआउट सबसे प्रभावी रहेगा। मिशन के दौरान ऑपरेटर की कार्यक्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है इस पर भी फोकस है। भविष्य में घातक UCAV जैसे ड्रोन में पायलट विमान के अंदर तो नहीं बैठेंगे, वो जमीन पर बने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से पूरे विमान को या पूरे मिशन को संचालित करेंगे। इसलिए DRDO ऐसा कंट्रोल स्टेशन विकसित करना चाहता है जो वास्तविक कॉकपिट जैसा अनुभव दे सके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित अपने केंद्र में एसियस प्रचंड हेलीकॉप्टर के कॉकपिट वॉइस एंड फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स की आई लेवल यानी इंटरमीडिएट लेवल टेस्टिंग और डायग्नोस्टिक क्षमता विकसित करने के लिए टेंडर जारी किया है। यह पहल भारत की आत्मनिर्भर रक्षा रखरखाव यानी मेंटेनेंस क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे ब्लैक बॉक्स की जांच और मरम्मत के लिए विदेशी कंपनियों या एजेंसियों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। अब यह आई लेवल मेंटेनेंस क्या है? सैन्य विमानन में मेंटेनेंस 3 स्तरों में होती है।
है। पहला होता है ओ लेवल यानी ऑर्गेनाइजेशन लेवल, इसमें नियमित निरीक्षण और छोटी मोटी मरम्मत होती है। दूसरा होता है आई लेवल यानी इंटरमीडिएट लेवल, इसमें विशेष वर्कशॉप में उन्नत डायग्नोस्टिक और रिपेयर होता है। और तीसरा होता है डी लेवल यानी डिपो लेवल, इसमें बड़े ओवरहॉल और व्यापक मरम्मत होती है। एचएएल द्वारा खरीदा जा रहा उपकरण आई लेवल श्रेणी का होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।